हे दयामयी मैया, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है वह विधि और उसका फल विस्तार बताएं। सुमति के वचन सुनकर माँ बोली, मैं तुझे उत्तम फल और उत्तम विधि बता रही हूँ, जिस विधि से मैं अति प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हूँ। जय माँ दुर्गे। माँ भक्तों, नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत कथा सुनने से माँ की भगत पर अपार कृपा होती है और उसके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे तो माँ दुर्गा का पूजन के लिए कोई भी दिन शुभ होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी, प्रत्येक शुक्रवार, चैत्र, आषाढ़, अश्विनी और माघ में शुक्ल पक्ष के जो 9 दिन के नवरात्रि होती है, उन्हें दिनों माँ की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अधिकांश श्रद्धालु चैत्र और अश्विनी मास के 9 दिन तक भगवती दुर्गा माँ की आराधना करते हैं और इन 9 दिनों में माँ भगवती अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा बरसाती है। संयोगवश इन्हीं दिनों नवरात्रि में भगवान श्री राम की भी आराधना होती है और नवरात्रों में के दिनों में पौराणिक कथाओं में जो कथा वर्णित है वह आज आपको श्रवण कराता हूँ। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी एक बार पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा करके बताएं कि माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, उसे प्रसन्न किए जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवगुरु, आपने जगत के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र, आषाढ़, अश्विनी और माघ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रे किए जाते हैं। इन चारों में चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्रे प्रमुख माने गए हैं। इन नवरात्रों में व्रत करने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती की कृपा से व्रत, पूजन, कथा सुनने से अथा दान पुण्य करने वाला मोक्ष का आधारी बनता है। नवरात्रा व्रत करने वाले को धन, विद्या, पुत्र आदि प्राप्त होता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी में सम्मान नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य पूरे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले, उस दिन अपने बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उस पवित्र इतिहास को तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे कल्याणकारी व्रत के इतिहास में सावधान होकर सुन रहा हूँ, आप सविस्तार बताएं। ब्रह्मा जी बोले, पीटित नामक मनोहर नगर में सुनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके परिवार में सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर शुक्ल पक्ष के चंद्रकला की समान बढ़ने लगी। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा व होम करता था। कन्या भी नियम में पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने समझा कि उसकी पुत्री की पूजा में रुचि नहीं है, वह अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है, तो उसने क्रोध में आकर सोचा, मैं इसे ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहां इसका रूप रंग व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तू मेरा कहा नहीं सुनती, तेरा बहुत बुरा होगा। पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी और माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं। पुत्री की ऐसी बात सुनकर पिता को क्रोध आ गया और पुत्री से कहने लगा, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं तुम्हें कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विवाह कर सकते हैं।
होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथों का चिंतन करता है, पर वह होता है जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भक वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और बोला, देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम अब क्या करेगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देखकर सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस वैवाह वन में सुमति व उसके पति ने रात में कष्ट से बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा। माँ बड़ी दयालु है। सुमति का दुख देखकर द्रवित होकर भगवती माँ प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती का वचन सुनकर सुमति ने पूछा, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मुझसे कहें और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीनहीन दासी को कृतार्थ करें। सुमति के वचन सुनकर आदिशक्ति माँ बोली, मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, किन कारणों से यह मेरी दुर्गति हुई? इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। आप कृपा करके मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। माँ भगवती बोली, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म निषाद भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारा निषाद पति ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। भाग्य से वह दिन नवरात्रा का था। नवरात्रा में तुम्हें न तो खाना को अन्न मिला, न पीने को जल। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रा व्रत हो गया। हे सुमति, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला था। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनवांछित फल मिल रहा है। जो इच्छा हो सो मांगो। माँ दुर्गा के इस प्रकार वचन सुनकर सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो माँ कृपया मेरे पति का कोढ़ दूर कर दें। देवी बोली, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है, उस व्रत का मात्र 1 दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। किसी भी जन्म में किया गया पुण्य उसका नाम स्मरण व्रत आदि भगत को मन चाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी बोले, देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो, अपने पूजन का फल देकर मेरे पति को निरोग कर दो। तक्षण ही सुमति का पति का शरीर भगवती माँ दुर्गा के कृपा से क्रांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देखकर सुमति माँ की स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली, दुष्टों को नाश करने वाली, सारे जगत की आप ही माता और पिता है। हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने कुष्टी के साथ विवाह कर दिया। आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप मुझ दीन की रक्षा की। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, सुमति के मन में देवी की स्तुति की थी, इसलिए देवी बहुत संतुष्ट हुई। वह सुमति से बोली, हे पुत्री, तेरा उदालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान, जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहकर देवी से फिर कही, हे पुत्री, और कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग सकती है। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे माँ अम्बे, दुर्गे माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर नवरात्रि की व्रत विधि बतलाएं। हे दयामयी
जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि को और उसके फलों का विस्तार से वर्णन करें। सुमति के वचन सुनकर देवी बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को नाश करने वाला नवरात्रि व्रत विधि बताती हूँ, जिससे मनुष्यों को पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य ही विधि विधान से पूजन करें और अर्थ दें। बिंजोरों के फूल से अर्थ देने की रूप की प्राप्ति होती है। जय फल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्थ देने से यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, दाख, कंदम से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार में वृद्धि और चंपा के फूलों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। खांड, घी, नारियल, जौ और तिल इनके फलों को होम करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रि व्रत करने वाले मनुष्य को होम हवन करने के पश्चात आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत करने से पहले बताई हुई विधि के अनुसार ही जो कोई व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं। इन 9 दिनों में दिया गया दान उनका फल करोड़ों गुना मिलता है। नवरात्रि को व्रत करने से अवश्यमेव यज्ञ के समान फल मिलता है। नवरात्र में भगवती की पूजन हवन की यह विधि जानकर सुमति प्रसन्न हो गई। हे देवगुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि अनुसार करें। कवच, कीलक, अगरला, स्तोत्र का पाठ, हवन, पुराण पाठ के साथ भगवती माँ की पूजन करना चाहिए। नवरात्रि व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जय जगदम्बे माँ दुर्गा, सबका कल्याण करना।